आज वर्शिप एक्ट हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा एक्ट जिसकी किसी समाज, संप्रदाय या व्यक्ति ने न तो सरकार से डिमांड किया, न कहीं किसी कोर्ट में डिमांड किया। ये एक बिना डिमांड के, बिना जरूरत के और बिना किसी कारण के एक जबरदस्ती ये वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एक्ट को जो इस्लामिक मुल्क, पाकिस्तान, सऊदीया या जितने भी मुल्क हैं, कोई भी इस तरह के एक्ट को न बना रहा है, न डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज भी हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहां गुरुद्वारा है। सऊदीया में भी हिंदू मंदिर बन रहे हैं। लोग जो है सनातन धर्म और हिंदू की अच्छाइयों को समझ करके एक अरबियन कंट्री में मंदिर बन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट एक ऐसा एक्ट ला दिया गया है कि जो एक ऐसा विवाद है जो न्यायालय, देश, संविधान सबसे ऊपर दिख रहा है। आखिर ये हमारे संविधान की आत्मा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो जनभावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी किसी ने कभी डिमांड नहीं की, आज ऐसे एक्ट का जो चर्चा चल रहा है, जो इस समय एक विवादास्पद बिंदु बना हुआ है, इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस एक्ट का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको जरा विस्तार से बताएं, जिससे कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता लगे और इसकी अच्छाई बुराई को आप समझ सके। तो हाँ, विष्णु शंकर जैन जी, ये जो वर्शिप एक्ट है, इसके बारे में आपने क्या किया और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और काफी अध्ययन करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सारा अध्ययन करने के बाद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम करने के पास, एग्जाम पास करने के बाद और इन सारी चीजों को पिछले 12 साल से अध्ययन करने के बाद मैंने अपने लीगल एक्सपीरियंस में ये पाया, और मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बहुत ही बोल्डली और स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के संविधान पे, इस देश की आत्मा पे और सारे सनातनी समाज की जो मेन मूल भावना है उस पे कुठाराघात करने का अगर किसी कानून ने पहली बार इस देश में काम किया है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में किया। इससे पहले तक हिंदुस्तान की पूरी लीगल हिस्ट्री में और पूरे वर्ल्ड की लीगल हिस्ट्री में ऐसा कोई कानून नहीं मिलता है जो जैसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया तब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे चल रहा था, और राम मंदिर के आंदोलन में एक ऐसा एक रास्ता निकाला गया कि जैसे राम मंदिर का आंदोलन हुआ है, ऐसे किसी बाकी हिंदू मंदिर को रेस्टोर करने के लिए आंदोलन ना किया जाए। इस सोच के आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, और इस सोच का ही नतीजा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित हुआ। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ जो प्रोविजंस हैं वो बड़े ड्रैकोनियन हैं, बड़े ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस देश के संविधान की, इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर पे कुठाराघात करते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आप इस संविधान की आत्मा मानते हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया था कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार मैं इस संविधान की आत्मा मानता हूं, कि अगर पार्लियामेंटेरियंस और एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलत काम करेगी तो चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी है और इस देश की जुडिशरी वहां पे लोगों को न्याय दिलाने का काम है। पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। मैं ये बात कहना चाहता हूं, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया, और जो जुडिशियल रिव्यू की पावर हम लोगों को दी हुई थी वो जुडिशियल रिव्यू की पावर ले ली गई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। ये सबसे अहम बात है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है 1192 के बाद, इतिहास तो बर्बरता का सन 712 से चालू होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था और यहाँ पे
काफी मंदिर तोड़े गए, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, अफगानिस्तान के मैदानों में बेचा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, आस्था के केंद्रों को छीन भिन किया गया। पर आखिरी इतिहास मिलता है 1192 में, जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान को गलत ढंग से छल करके हराया गया, उसके बाद से यहाँ पे गुलामी का इतिहास मिलता है। और उस गुलामी के इतिहास में हजारों मंदिर तोड़े गए। और मंदिर क्यों तोड़े गए? इस मूलभूत सवाल का जवाब यह है कि उन्हें पता था कि अगर कोई सनातनी समाज, पूरे सनातनी समाज के कोई मदरबोर्ड है, उन सारे सनातनी समाज को जोड़ने का कोई काम करता है, तो वो हिंदू समाज के जो अभिन्न अंग हैं वो हमारे मंदिर हैं। तो अगर इन हिंदू समाज के लोगों को उनकी कल्चर से, उनकी आस्था से, उनकी मूल भावनाओं से छिन्न भिन्न करना है, इनको खत्म करना है, तो इनके आस्था के केंद्र को खत्म कर दो कि अपनी संस्कृति भूल जाए। इस मानसिकता से मंदिरों का विध्वंस किया गया। और समाज इस 800 साल 900 साल की गुलामी के बाद जब उठा, आजादी हमें मिली, तथाकथित आजादी मिली, और लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि नहीं, हमारे आस्था के केंद्र हमें वापस देने चाहिए, तब आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए और कहा हम तो आस्था के केंद्र आपको देंगे नहीं, उसको भूल जाइए, और अगर इसके लिए आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं आप। और वो लाके आपने सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में आप ये प्रोविजन ले आए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लोग ये बात कहते हैं कि मंदिर कभी रेस्टोर नहीं हो सकता अगर एक बार तोड़ दिया गया। क्या कारण है कि सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ने के बाद भी आज उसी जगह सोमनाथ मंदिर की वापस स्थापना की गई? क्योंकि हिंदू शास्त्रिक नियम ये है, जो बीके मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने हिंदू लॉ में, जो उनकी बहुत ही ऑथेंटिक किताब है बीके मुखर्जी और हिंदू लॉ, पीवी काणी का जो धर्मशास्त्र है, जो भारत रत्न रहे, और साथ ही साथ जो शास्त्री साहब का हिंदू लॉ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने के बाद मंदिर का या देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। मंदिर तोड़ने के बाद भी देवता वहां पे इनविजुअल फॉर्म में, अदृश्य फॉर्म में रहते हैं, और कभी भी वहां पे देवता की स्थापना की जा सकती है, और उसका धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होता है। पर इन सब के विरुद्ध जाके, हमारे हिंदू शास्त्रिक लॉ के विरुद्ध जाके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इनेक्ट किया गया। और इसका आज कालांतर में हम ये देख रहे हैं कि काशी का केस ही उठा के देख लीजिए कि जो 1991 में केस दायर किया गया था आदि विशेश्वर की मुक्ति के लिए, पिछले 32 साल से वो केस न्यायालय में इसीलिए पेंडिंग है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं। इनिशियली सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कहा कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने व्यू लिया कि नहीं, ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। 1997 से अंजुमन इंतजामिया ने इसी कंट्रोवर्सी में केस को हाईकोर्ट में फंसा रखा। ऐसे कितने मुकदमे हैं जो आज इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अड़चनों से फंसे हुए हैं। टीले वाली मस्जिद लखनऊ का उदाहरण देख लीजिए, मैंने वहां पे सिविल सूट फाइल किया हुआ है, हम वहां पे सिविल जज सीनियर डिवीजन यहाँ से जीत गए, इस समय मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में यही कंट्रोवर्सी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ जाइए तो आप भोजशाला का उदाहरण देख लीजिए, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का उदाहरण देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का उदाहरण देख लीजिए, फिर साथ ही साथ ताजमहल का उदाहरण देख लीजिए, कुतुब मीनार का उदाहरण देख लीजिए। हर जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो एक उल जलूल दलील है, टोटली इनलीगल दलील है, उसको रख के आप समय बिताने की, या जिसे कहते हैं टाइम पास करने की, या डिले टैक्टिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं एक और इस इशू को एक और उदाहरण से आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड सनातनी समाज है, क्योंकि हमारे मंदिर तोड़े गए और हम अपने आस्था के केंद्रों को रेस्टोर करने के लिए कोर्ट जब जाते हैं तो ये डिफिकल्टी हमारे सामने उत्पन्न होती है, और आपने लोगों का कोर्ट जाने का रास्ता रोक रखा है। उसी तरह जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तो वक्फ एक्ट 1995 लाके आपने ये इजाजत दी हुई है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में लाई, और सेम सरकार 4 साल के अंतराल में वक्फ एक्ट 1995 लेके आई। तो एक तरफ आपने हिंदू समाज के लोगों को चोप कर दिया कि ये कोर्ट नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट में उनको क्या पावर दी कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, सेक्शन 40 सब क्लॉज 2 में। और साथ ही साथ यहां पे भी मामला नहीं खत्म हुआ, सेक्शन 85 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 में और 83 और 85 में उनके लिए स्पेशल वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया, जिसमें इस्लामिक लॉ का जानकार होगा,
और अगर उनकी संपत्ति वक्फ संपत्ति वो घोषित करते हैं, तो जो आदमी एग्रीव्ड है, जिसको भूले भटके पता चल जाता है कि मेरी संपत्ति वक्फ घोषित हो गई है, वो शरिया कोर्ट में जाएगा, वक्फ ट्राइब्यूनल में, जिसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, और उसके बाद कोई आदमी उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, क्योंकि वहां पे उसके खिलाफ ही ऑर्डर होना है, उससे एग्रीव्ड है, तो वो हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो आप इस चीज को जरा अगर कंपेयर करिए, तो एक तरफ एक समाज के लोगों को चोक कर दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे समाज को छूट दे दी कि जो संपत्ति घोषित करना है वह संपत्ति घोषित करो, और बाकी समाज के लोग डिफेंस में कोर्ट दौड़ते रहे। देखिए जैन जी, जहां तक मैं संविधान की बात जानता हूं, संविधान और आपका जो भारतीय कानून है, ये सभी को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को सोचने में मजबूर करती है कि आखिर इस एक्ट की डिमांड कहां से हुई, किसने किया, और आखिर इसको क्यों लाया गया। अब देखिए यूसीसी की बात हो रही है, तो सारे समाज से उसमें जो है राय ली जा रही है, क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, उसके बाद यूसीसी को फिर पार्लियामेंट में लाएंगे, क्या करेंगे, ये एक प्रोसेस तो समझ में आता है। क्या वर्शिप एक्ट के लिए भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मुझे जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया था, माननीय उमा भारती जी ने जब वर्शिप एक्ट आ रहा था उसका विरोध किया था। ऑनरेबल हमारे पूजनीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका बहुत विरोध किया था, पर उस समय बहुमत ना होने के कारण और संचार क्रांति ना होने के कारण ना कभी ये एक्ट जो बनने वाला था, ना ये बिल कभी लोगों तक पहुंचा। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो यूसीसी में आज लॉ कमीशन से पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, और जो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में बिल का शेप लेगी, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी, फिर एक्ट का शेप देगी, ऐसा अधिकार हिंदू समाज को मिला ही नहीं। इतनी गहन डिस्कशन का और चर्चा का अधिकार हमें मिला ही नहीं। ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ जो इस देश के पहले शहरी हैं, जो इस देश के पहले नागरिक हैं, उनको मिलता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा अधिकार सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है कि आप लॉ कमीशन में भी अपनी बात रखिए, फिर हो हल्ला मचाइएगा पार्लियामेंट की लोकसभा में जब ये बिल के शेप में आएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी में, फिर राज्यसभा में, फिर एक्ट पारित होने के बाद सड़कों पे भी आ जाइएगा। पर ऐसा कोई भी अधिकार हमें नहीं मिला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट, और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इस देश में हिंदुओं को दूसरा दर्जे का सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने का काम करता है। और जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए, अगर उसको कोई जस्टिफाई करता है उन सारी चीजों को, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट करता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर के सुशील पंडित सुप्रीम कोर्ट में एक केस किए थे। उस पे शायद सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था कि यू आर वेरी लेट। जबकि कोई भी मुकदमा अगर लेट होता है तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दे करके उस डिले को मेंटेन किया जाता है और कोर्ट उसको सुनती। लेकिन यहीं पर बाकी और मुकदमे होते हैं तो वहां लेट का वर्ड कहीं नहीं आता। आखिर हमारी जो जुडिशरी है, क्या वो भी किसी ऐसे न्याय से या किसी ऐसे एक्ट से बाधित है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के मौजूदा काल में हिंदू समाज को जो न्याय चाहिए, वो न्याय हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा। जो हमें सही न्याय चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए, और जो न्याय का एक आधारशिला होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना करके रखी, धर्म के हिसाब से न्याय हो, वैसा न्याय आज देखने को नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि शबरीमाला में हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या कारण था कि दही हांडी कितनी ऊंची हो कितनी नीची हो, इस पे एग्जामिनेशन किया गया? क्या कारण था कि जो दिवाली में पटाखे हैं वो कितने बजे कितना ना बजे, इसको एग्जामिन किया गया? क्या कारण था जलीकट्टू कैसे हो ना हो, इसको एग्जामिन किया गया? हमारी सारी बलि प्रथा को कैसे हो, बलि प्रथा हो ना हो, इलीगल है, ये एग्जामिन किया गया। जैन का संतारा हो कि ना हो, ये एग्जामिन किया गया। पर जब बकरीद की बात आई तो उसको एग्जामिन करने से मना कर दिया गया। जब ये बात आई कि मुस्लिम बहनें मस्जिद के अंदर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं, इसको एग्जामिन करने से मना कर दिया गया। जब ये बात आई कि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एक घृणित अपराध है, चाइल्ड मैरिज एक घृणित अपराध है, इसको रोका जाए, पॉस्को एक्ट एक घृणित अपराध है, हर समाज में लागू होना चाहिए, इसको एग्जामिन करने से मना कर दिया। तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और उसी श्रृंखला में कश्मीरी पंडितों को आज तक
इस देश की कोर्ट न्याय नहीं दिला पाई, ना दे पाई न्याय, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी पूरी व्यवस्था को दोबारा रिवर्क करने की जरूरत है। और जैसा सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में हुई थी, वैसी ही सेंगोल की स्थापना सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी, तब जाके धर्म के हिसाब से देश चल पाए। देखिए, आप सनातन धर्म के बारे में अगर बात करिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर ग्रहों की संख्या बताई, उनकी गति बताई, उनका रंग बताया, उनका व्यवहार बताया, आज ये पूरा दुनिया जितनी भी खोज करता है उतनी सटीकता के साथ वो नहीं बोल पाता जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था भी थी, और उस न्याय व्यवस्था का कहीं हमें आज के समय तो कोई अता पता दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारे संविधान की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के हिसाब से जो ये एक्ट बन रहे हैं या जब इनकी सुनवाई होती है, और जिस तरह से एक आदमी को इस वर्शिप एक्ट के चलते अपनी बात कहने का अधिकार कोर्ट में नहीं है, या वो कहीं अपनी बात को रख नहीं सकता है, सिर्फ मनमाना जो एक एक्ट बन गया जिसपे किसी की राय नहीं ली गई, देशवासियों को अब पता लग रहा है। आखिर ये सब जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, इनसे निजात कैसे मिले? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जो कभी यहाँ की कोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उसको एक लीगल तरीके से उसको रोकने का काम नहीं कर रही है। जिस तरह से करपात्री जी महाराज ने गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन किया था, जो आज तक सफल नहीं हो पाया, जिसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बन पाया। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, जिस तरह से बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, जिस तरह से आज देश के अलग अलग कोनों में बंगाल और कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिस तरह से इस देश में घुसपैठ हो रहा है, जिस तरह से इस देश में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से इस देश में जो अलग अलग वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्ट्रक्चर कमेटी, माइनॉरिटी योजनाएं ये चलती चली जा रही हैं, और इस देश की जुडिशरी और इस देश का कानून और न्याय तंत्र और न्याय व्यवस्था उसको चेक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इन सारी चीजों का एक ही एक जवाब हो सकता है, वो है कि इस देश को आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, आपको इस देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो हमारे आदि सनातन वैदिक हिंदू धर्म की तरफ से जो न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था चलती चली आ रही थी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसको अध्ययन करके आपको दोबारा लाना पड़ेगा। क्या कारण है कि आज हम संस्कृत भूल गए? आज आप मुझसे पूछे कि संस्कृत के 4 श्लोक बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कभी संस्कृत पढ़ाई नहीं गई। मुझे यह पढ़ाया गया कि अकबर महान था, मुझे यह पढ़ाया गया कि बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, जहांगीर रोड है, और क्या कहते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, और आइए मुगलई बिरयानी खाइए। तो आज क्या कारण है कि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं? ये जो 800 साल 1000 साल की गुलामी की मानसिकता चलती चली आई, जिससे आज मेरे जैसे युवा और आगे आने वाले युवा अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि हमारी शिक्षा नीति खत्म कर दी है। इसीलिए इन सारी बातों का एक ही एक उपाय है, एक ही एक निजात है कि जब तक यहाँ पे जैसे धर्म की संस्थापना हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सेंगोल रख के की है, जब तक वो धर्म की ध्वजा पूरे देश में नहीं फैलेगी और इस देश को अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं घोषित किया जाएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि हर आदमी को गुरुकुल की जो पद्धति उसको फॉलो करना है, जब तक आप धर्म का वास लोगों के दिलों में नहीं करेंगे, तब तक ना यहाँ पे क्राइम खत्म हो सकता है, तब तक यहाँ कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज हम बात कर रहे हैं उपचार की, आज हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि ये समस्या हो ही क्यों रही है। ये जितनी समस्याएं हो रही हैं उसका मेन कारण है कि लोगों के अंदर से धर्म खत्म हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों के आज आप क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको गिनाई, इन सारी चीजों को, गौ हत्या को, गौवध को, लव जिहाद को, घुसपैठ को, लोगों के अंदर धर्म का भाव, अपने मंदिरों को रेस्टोर करने का भाव, इस धर्म की जो पताका है उसको लहराने का भाव, गरीबों के प्रति सद्भाव का भाव, इस देश में क्या कहते हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल होने का भाव, उन्नति होने का भाव, अगर ये सारी चीजें जागृत करना चाहते हैं तो उसका मूल बिंदु है कि लोगों के अंदर आपको धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी उनके दिलों में।
और वो धर्म की स्थापना इस सेकुलर संविधान में नहीं हो सकती। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सारी चीजों का मूल कारण है धर्म का विलुप्त होना। जब लोगों के अंदर दोबारा धर्म की स्थापना होगी, तब नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी भी दोबारा बनेगी, तब सोमनाथ जैसे मंदिर हजारों बनेंगे, तब आदि विश्वेश्वर का मंदिर बनेगा, और उससे जो ऊर्जा होगी वो पूरे विश्व में फैलेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अभी सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गया। सोमनाथ मंदिर में एक ऐसा स्थान है जहां पे ग्लोब रखा हुआ है और एक एरो बना हुआ है जो सृष्टि के अंत तक ये दावा करता है कि यहाँ पे जमीन का एक कण भी नहीं है। और ये 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। ना तब सैटेलाइट थी, ना तब कोई व्यवस्था थी, लेकिन आज भी सटीकता है, और आज भी उसकी सटीकता है। तो ये कैसे बताया? ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से बताया। जो आज आध्यात्मिक शक्ति की वजह से हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद का जिन्होंने उपचार करते थे, या जितनी चीजें सनातन समाज में होती थी, आज धीरे धीरे वो लुप्त होती चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट और न्याय व्यवस्था तो बात की बात है। अगर हम आज राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं और राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसका मूल है धर्म की स्थापना करना लोगों के अंदर। जिस दिन धर्म की स्थापना हो जाएगी, मुझे लगता है सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। यही एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। एक वक्त था कि जब कांग्रेस का शासन था, संजय गांधी उस समय के बड़े नेता माने जाते थे। उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत तेज कार्यक्रम चल रहा था और इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। जिस वक्त ये हुआ कि हर आदमी को 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाना अनिवार्य रहेगा, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। उन्होंने सीधे बिना किसी डिमांड के, एक पेपर में उनका बयान निकलता है कि मुसलमान नसबंदी नहीं कराएगा क्योंकि ये हमारे शरिया के खिलाफ। उसके बाद सबको तो कैंपल किया जाता था, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा बाउंड्री नहीं था। एक तरफ तो आप कहते हैं कानून सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन अगर कोई कानून बनता है और उसमें अगर उनको लगता है कि ये मेरा अहित हो रहा है इसमें, या हम अपने एजेंडा में सफल नहीं होंगे आगे चल के, तो वो सीधे एक वर्ड कहते हैं कि मेरा शरिया नहीं कहता, मेरा इस्लाम नहीं कहता है, तो वहाँ कानून मौन क्यों हो जाता है? देखिए, इस देश का जो संविधान बनाया गया और संविधान सभा ने, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश को सही संविधान देने का काम नहीं किया, और जो संविधान सभा में अंतर्द्वंद चलता रहा और कंट्रडिक्शन चलता रहा, वो संविधान उसकी सीधी जीता जागता उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटी राइट्स जो इस संविधान में दिया गया, जिसका कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है वो यही है कि अगर हम रोड बना रहे हैं तो वो रोड पे हर आदमी चलेगा, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। तो जब आपने आर्टिकल 25 का अधिकार दे दिया लोगों को अपने धर्म फॉलो करने का, तो आपने स्पेशल आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों दिया? इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह है कि आज एक मुस्लिम व्यक्ति मदरसे में पढ़ते हुए अपने कुरान, अपने इस्लाम को, अपने हदीस को, अपने शरिया को पढ़ते हुए वो वकील भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, और सरकार से अनुदान भी ले सकता है। पर यह व्यवस्था आज एक हिंदू समाज के लिए नहीं है। तो इसीलिए जो आपने सवाल पूछा, उसका मेन जो मूल है वो कारण ही यही है कि इस देश की पूरी पॉलिटिक्स और इस देश की पूरी लीगल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए चलती रही। और उसका जो मूल है वो कारण मनमोहन सिंह ने 2005 में बोल दिया कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। वही नीति कांग्रेस की सरकारों की 1950 से लेकर बराबर चलती रही। वही नीति हमने इंदिरा गांधी की भी देखी है, वही नीति हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी देखी है, और वही नीति हमने नरसिम्हा राव की भी देखी है, और वही नीति कांग्रेस शासित हर राज्य की देखी है। इसीलिए बहुत बड़ी जरूरत है कि जो संविधान के मूल ढांचे में आज जो गड़बड़ी की गई है, सेकुलर वर्ड करके, चाहे सेकुलर वर्ड इंसर्ट करना हो 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, या आर्टिकल 29-30 का स्कोप हो, या स्ट्रक्चर कमेटी हो, इन और साथ ही साथ जो एक माइनॉरिटी अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स यहाँ पे प्ले की जा रही है, तो इन सारी चीजों का जो मूल कारण है, मुझे लगता है जब तक उस पे हम लोग कुठाराघात नहीं करेंगे तब तक समस्या का निस्तारण नहीं होगा। और ऐसे राजनेता उभरते रहेंगे जो हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये काम जो आपने भी गिनाया, और ऐसे और घृणित काम आगे आने वाले समय में होते चले जाएंगे। धन्यवाद। बड़े विस्तार से वर्शिप एक्ट और इसके अलावा अन्य चीजों पर भी प्रकाश डाला, और जिसका मेन दर्द इनके वाणी से झलक रहा है
कि संविधान में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, इसलिए उस कमी को दूर किया जाएगा, तभी इस देश में सुख, शांति और समानता रह पाएगी। धन्यवाद।